जनता खबर में आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। आप सभी साथियों को जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय समाजवाद। आज जो चर्चाएं हैं, चर्चा इस बात को लेकर के है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी लालू यादव से मिले। लालू यादव की बेटी मीसा भारती के आवास पर राहुल गांधी लालू यादव से मिलने के लिए गए। तो चर्चा इस बात की है कि आखिर नीतीश कुमार जो एक ध्रुवी बन रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी उस मुलाकात में क्यों नहीं थे। राहुल गांधी बैठते हैं, लालू यादव बैठते हैं, लालू यादव के परिवार के कुछ लोग होते हैं, परंतु जो पूरा ताना बाना बन रहा है नीतीश कुमार के लिए, वो नीतीश कुमार क्यों नहीं है। तो यहां पर एक सवाल ये उठता है, जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीति के जानकार हैं, मानकार हैं, वो कहते हैं कि भाई जब लालू यादव ने पूरी जनता के बीच में, मीडिया कर्मियों के बीच में और तमाम नेताओं, बड़े बड़े नेताओं के बीच में कह दिया कि भाई राहुल जी आप दूल्हा बनिए, हम सब बाराती आपके साथ हैं, तो दूल्हा बनने का मतलब क्या। राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक बात कहेगा, राजनीति की भाषा में उन्होंने बता दिया दूल्हा बनिए। दूल्हा बनने का मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे बढ़िए, हम सब सांसद बनकर के आपके साथ चलेंगे, ऐसा राजनीतिक पंडितों का कहना है। और इस बात को और अधिक बल मिल गया जब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद लालू यादव के यहाँ आते हैं, मटन खाते हैं। अब सवाल है कि क्या मटन खाने के लिए राहुल गांधी आ जाएंगे। मटन खाने के लिए तो बगल में जो है तमाम दुकानें हैं, तमाम जो है रेस्टोरेंट हैं, वहां पर जाकर के खा सकते हैं। और फिर राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को क्या जरूरत जो है, जब हमारे जैसे व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो है ऑर्डर कर दिया, हेलो हेलो मटन भेज दे लू, मैंने जो भी चीज मंगाना है, जो भी खाना है पीना है, ऑर्डर दे दिया, आ गया। तो जब साधारण जनता ऑर्डर दे देती है खाने के लिए, तो सिर्फ खाने के लिए ऑर्डर दे देते, अच्छा सा मटन आ जाता। मटन खाने के लिए राहुल गांधी लालू यादव के यहाँ नहीं गए। कुछ लोगों का कहना है कि जो 26-27 अगस्त को मुंबई में बैठक होने जा रही है विभिन्न राजनीतिक दलों की, उसके बारे में राजनीतिक दलों के बारे में क्या भूमिका होगी, कौन संयोजक होगा, संयोजक के बाद फिर वो प्रधानमंत्री बनेगा नहीं बनेगा, क्या स्थिति, एक रणनीति के तहत तो बैठक किया होगा, बातचीत किया होगा, ऐसा राजनीतिक जानकारों का कहना है। दूसरी चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार जी जब आगे बढ़ते हैं, नीतीश कुमार के समर्थक आगे बढ़ते हैं, कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं, छुट भैया नेता आगे बढ़ते हैं, और उसमें बड़का बड़का नेता केसी त्यागी जैसे लोग हैं जो बताते हैं नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। कार्यकर्ता नारा लगाते हैं हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। लेकिन उसी बीच जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव प्रताप सिंह और ललन सिंह आकर के डांट लगा देते हैं, खामोश, इका बोला तानी, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री ना बना तानी। यानी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं है, प्रधानमंत्री के चक्कर में नहीं है, और तुम कहां बना ये नारे लगा रहे हो। इससे विपक्षी एकता कमजोर होती है, ऐसा राजीव रंजन सिंह कहते हैं। यह बात और चर्चा में तब आ गई जब नीतीश कुमार के ही मंत्री संजय झा ने कह दिया, एक दूसरी बात पे रोक लगी। ये तो पीएम की बात पे रोक दिए, राजीव ललन सिंह ने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री की दावेदारी में नहीं है, प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है, यानी पीएम की दौड़ में नीतीश कुमार नहीं है, ऐसा राजीव रंजन सिंह ने कह करके एक ब्रेक लगा दिया। अब दूसरा ब्रेक किसने लगाया, नीतीश कुमार के ही मंत्री संजय झा ने कहा ये कौन सी बात है, नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। नीतीश कुमार कोई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी यूपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी फूलपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अब चर्चाएं इस बात की होने लगी हैं पटना से लेकर दिल्ली तक कि भाई ये नीतीश कुमार का आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से चल रहा है। कभी कार्यकर्ता बमाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, नीतीश पीएम 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 प्रधानमंत्री बनेंगे, और उन्हीं का व्यक्ति राजीव रंजन सिंह आके डांट लगा जाते हैं। और जब कार्यकर्ता, खासतौर से उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता, भले कम कार्यकर्ता सही, कुछ कार्यकर्ता सही, चिल्लाने लगे कि आइए भाई चुनाव लड़िए, फूलपुर से लड़ जाइए, मिर्जापुर से लड़ जाइए, अम्बेडकर नगर से लड़ जाइए, मैंने कहीं से लड़ जाइए, कुल मिला के यूपी से खप जाइए, यूपी से चुनाव लड़ जाइए।
और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी जनता दल यूनाइटेड के श्रवण कुमार ने भी इस बात को बल दिया कि हाँ, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता मांग कर रही है कि भाई आइए उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़िए। तो श्रवण कुमार भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनके कहने के बाद, कार्यकर्ताओं के कहने के बाद संजय झा को क्या पड़ी थी कि वो आकर के निकल के बोले नहीं चुनाव लड़ना है, नीतीश कुमार कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन सब बातों से ये लगता है कि नीतीश कुमार का ऑपरेटिंग सिस्टम जहां से चल रहा है, उसको जैसे ही बात की भनक लगती है कि नीतीश कुमार पीएम बनने जा रहे हैं, वो रोक देता है, रोकिए इसको। फिर राजीव रंजन सिंह आकर के उसको रोक देते हैं। जब वो रोक देता है कि नहीं, नीतीश कुमार कोई लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी यूपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी फूलपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब संजय झा जैसा ताकतवर मंत्री आता है, नीतीश कुमार का ही मंत्री आता है कि मंत्रिमंडल में शामिल है, जो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल है, वो संजय झा आकर के बोलता है कि नहीं, नीतीश कुमार कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सब चर्चाएं चल रही है। दूसरी चर्चा चल रही है इस समय विश्वनाथ को लेकर के। तो विश्वनाथ तो काशी को लेकर के कि काशी में खुदाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, उसके बाद फिर दूसरा पक्षकार गया उसको रुकवाने के लिए, उसकी बात को सुना गया, समझा गया, लेकिन उसमें कहा गया कि नहीं, जो एसआई सर्वे हो रहा है उसको होने दीजिए, उससे ढांचे को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। वो चल रहा है, लोगों को खुशी है कि भाई होना चाहिए, हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और अब तारीख आ गया कि 21 जनवरी से मंदिर का शिलान्यास वगैरह ये सब का कार्यक्रम जो है शुरू होगा। जो मंदिर की प्रक्रिया चल रही वो 21 तारीख से उसका प्रारंभ होगा, 21 जनवरी 2024। अब सवाल इस बात का ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर जो बहुत से ऐसे मंदिर हैं, मठ मंदिर, ये तो बात हो गया कि भाई अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, काशी हो गया, तो अब अयोध्या का मामला निपट गया, करीब करीब निपटने वाला है, काशी का शुरू होने वाला है, मथुरा अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और ये नारा लगता था उस समय, जिस दौर में 30 अक्टूबर 1990 को जब अयोध्या में घायल कार सेवक हुए, 2 नवंबर की घटना हुई, और जो एक मंदिराम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चल रहा था, मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चल रहा था, हिंदुत्व का जन जागरण चल रहा, तो उस समय ये नारा भी लगता था कि 3 नहीं अब 30,000, अब न बचेगी एक मजार, इस प्रकार के नारे लगते थे। तो मसला 3 का नहीं था, 3 नहीं अब 30,000, 30,000 को लेकर के मसला था। उस समय नारे लगते थे कि 30,000 मंदिर ऐसे हैं, मठ मंदिर हैं जिन पर ऐसे बात है। फिर ये हुआ कि भाई 33 करोड़ देवी देवता है, तो जब 33 करोड़ देवी देवता है तो ये 3,000 से बढ़कर के 3 लाख की भी संख्या हो सकती है कि 3 लाख ऐसे मठ मंदिर हैं जहां पर आक्रांताओं ने अतिक्रमण किया है, आक्रांताओं ने कब्जा किया हुआ है, उन मठ मंदिरों को भी छुड़ाया जाए। तो उन मठ मंदिरों पे छुड़ाने की आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी की योजना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या योजना है, विश्व हिंदू परिषद की क्या योजना है? 3 और मठ मंदिरों की जो विभिन्न प्रकार से अभी जो चल रहा है कि भाई चित्रगुप्ताश्रम निर्विकला की बात हो रही है कि वहां पर अवैध कब्जा हो गया, अभी हाल में कब्जा हो गया, कोरोना काल में कब्जा हो गया, उसको कैसे मुक्त कराया जाए? चित्रगुप्त मंदिर ठाकुरगंज लखनऊ, तो ठाकुरगंज लखनऊ में चित्रगुप्त मंदिर, बाबा गोमती दास स्थल ट्रस्ट, बाबा गोमती दास का चित्रगुप्त मंदिर, वहां पर कब्जा है, उसको कौन छुड़ाएगा? हाँ, ये बात तो उठ रही है चित्रगुप्त भक्तों के बीच में, चित्रगुप्त समाज के लोगों के बीच में कि आखिर वोट तो हम भाजपा को देते हैं, बड़े पैमाने पर देते हैं, खुल करके देते हैं, लेकिन आज जो कब्जा है ठाकुरगंज के गोमती दास मंदिर में चित्रगुप्त, जहां पर भगवान चित्रगुप्त की आदमकद मूर्ति लगी हुई है, उस चित्रगुप्त मंदिर पर से कब्जा कैसे हटेगा, कब हटेगा, चर्चाएं हैं। एक और है चित्रगुप्त कायस्थ छात्रावास। ये कायस्थ छात्रावास कहां पर है? भी लखनऊ में है। अमीनाबाद का एक रास्ता जो पहले राजा झाऊलाल का पुलवारा कहा जाता था, जहां पे राजा झाऊलाल ने लखनऊ का पहला पुल बनवाया हुआ था, नवाबी काल था, तो वो राजा झाऊलाल का पुल अमीनाबाद में, जब अमीनाबाद से जाते हैं बलरामपुर हॉस्पिटल के दूसरी छोर से निकलते हैं, जो अब पुलिस अधीक्षक का कार्यालय बन गया, एसपी कार्यालय के लिए, वहां पर साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा का निदेशालय है, उसी के सामने कायस्थ छात्रावास का बोर्ड लगा हुआ, कायस्थ छात्रावास है, तो वो नबी उल्लाह रोड भी अब कहलाता है। तो वह
वह भी जो है दूसरे के कब्जे में है। तो तीन, जिस प्रकार से अयोध्या, मथुरा और काशी था, उसी प्रकार से आज चित्रगुप्त समुदाय का तीन मंदिर है जिसका चर्चा हो रहा है। चित्रगुप्ताश्रम निर्विकला, चित्रगुप्ता मंदिर ठाकुरगंज और ये चित्रगुप्त कायस्थ छात्रावास अमीनाबाद का, जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि आखिर भाजपा क्यों नहीं इसको जो है मुक्त करा रही है, और कौन से लोग हैं जो इस पर कब्जा किए हुए हैं। कुछ माफिया हैं जो कब्जा किए हुए हैं, कुछ जिनको भाजपा टारगेट करती है, जिस समुदाय को, उस समुदाय विशेष से लोग जुड़े हुए हैं। ये सब चर्चाएं चल रही कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इसी बीच एक खबर है कि मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में लगभग 3.5 लाख कायस्थ मतदाताओं की संख्या हो गई है। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र है। पहले यहाँ पर इतनी ज्यादा कायस्थों की संख्या नहीं थी, चूंकि शहरीकरण नहीं था। अब जब शहरीकरण बढ़ा हुआ है तो उसमें कायस्थ समुदाय की संख्या भी बढ़ी है। लखनऊ से निकल के जो कायस्थ समुदाय के लोग निकले हैं वो मोहनलालगंज के 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र, मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र, मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र, बक्सी का तालाब विधानसभा क्षेत्र और सीतापुर से लगी हुई सिधौली विधानसभा क्षेत्र जो सीतापुर में लगती है। तो सीतापुर में तो कम कायस्थ मतदाता है, परंतु ये जो लखनऊ की 4 विधानसभाएं हैं, खासतौर से मोहनलालगंज और सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र, मलिहाबाद और बक्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र, तो इसके तमाम मोहल्ले हैं। जैसे ये चिन्हट है तो चिन्हट एरिया बक्सी का तालाब में लगता है। इसी प्रकार से ये ठाकुरगंज के आगे का जो है माल मलिहाबाद का क्षेत्र है, जहां पर बड़े पैमाने पर कायस्थ समाज अपना प्लाट लिया, मकान लिया, वह भी मोहनलालगंज में लग रहा है। तो वहां पर भी जो है तब विभिन्न वार्ड है जो शहरी क्षेत्र में लगते हैं कायस्थों की संख्या, लेकिन लोकसभा क्षेत्र उनका कायस्थों का लगता है मोहनलालगंज। इसी प्रकार से सरोजनी नगर का एलडीए का क्षेत्र है, एलडीको का क्षेत्र है, कृष्णा नगर क्षेत्र है, पंथरा क्षेत्र है, बनी क्षेत्र, एक पूरा कानपुर रोड का हिस्सा है, वो भी मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में लगता है और कायस्थों की संख्या बड़े पैमाने पर यहाँ पर भी है। और इसके अलावा फिर तेलीबाग से शुरू हो जाता है, वृंदावन का एरिया है और एलडीको का एरिया है, पीजीआई का क्षेत्र है, कल्ली पश्चिम का क्षेत्र है, मोहनलालगंज का क्षेत्र है। तो ये सब जहां जहां, और गोसाईगंज का क्षेत्र है, ये सब जेल का क्षेत्र है। तो इस रास्ते यानी लखनऊ रायबरेली रोड पर भी कायस्थों की बड़े पैमाने पर बसावट हुई है लखनऊ से निकल करके। और इसके अलावा जो बिहार के लोगों ने, झारखंड के लोगों ने, मध्य प्रदेश के लोगों ने, दूसरे प्रांतों के, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे प्रांतों के, एक जो लखनऊ में एक डेवलपमेंट का हिस्सा बनने के लिए, विकास के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जो कायस्थ समुदाय बस रहा है, तो उसकी संख्या हुई है। इसी प्रकार से सुल्तानपुर रोड जो है, जो अर्जुनगंज का मोहल्ला का एरिया लगता है और अमेठी का क्षेत्र लगता है, गोसाईगंज का क्षेत्र लगता है, यानी सुल्तानपुर रोड के बाईं तरफ दाईं तरफ जो रास्ता है, आईटी सिटी के पास का रास्ता है, तो उसमें भी जो प्लाटिंग हुई है, उस प्लाटिंग में सब बड़े पैमाने पर कायस्थ समुदाय ने उसको खरीदा हुआ है और जो मकान बन रहे हैं उसमें बन रहे हैं। तो एक अनुमान लग रहा है कि मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में 3 लाख से अधिक कायस्थ मतदाताओं की संख्या हो चुकी है। लगभग 3.5 लाख कायस्थ समुदाय का मोहनलालगंज में है। और इसके पहले भी कायस्थ समुदाय की अच्छी भूमिका रही, क्योंकि कांग्रेस के साथ जब कायस्थ समुदाय रहा तो कांग्रेस जीतती रही। उसके बाद मोहनलालगंज से 1977 में जनता पार्टी चुनाव लड़ी। तो जनता पार्टी जब 77 में चुनाव लड़ी तो वो भी के जनता पार्टी जीती, जो कायस्थ समुदाय उधर जो है चला गया। उसके बाद फिर 80 में वापसी हो गई कांग्रेस में कायस्थ समुदाय की, तो फिर मोहनलालगंज से चुनाव की जीत हुई, कांग्रेस के प्रत्याशी जीते। उसके बाद 85 में जगन्नाथ प्रसाद जी थे, वो जय प्रकाश राउत के पिताजी, मोहनलालगंज से सांसद बने, तो कायस्थ समुदाय उनके साथ रहा, जो कुछ समय कांग्रेस का अहम हिस्सा बना हुआ था और अमिताभ बच्चन वगैरह को कांग्रेस ने उतार दिया था इलाहाबाद से। तो इस नाते भी कायस्थ समुदाय का लगाव कांग्रेस के साथ हो गया। 89 में कायस्थ समुदाय जनता दल के साथ जुड़ गया, जिसका श्रेय प्रमुख रूप से चौबेपुर से जो विधानसभा चुनाव लड़ते थे हरिकिशन श्रीवास्तव को विशेष योगदान रहा और रवि राय को रहा, और बांदा से जगदीश प्रसाद बोस उनका योगदान रहा। इस प्रकार से लोग रहे।
तो हालांकि जगदीश प्रसाद बोस भी बाद में मंत्री बने थे मुलायम सिंह यादव के मंत्रिमंडल में, और हरि किशन श्रीवास्तव तो विधानसभा अध्यक्ष ही बने थे 1989 में। तो इन सब लोगों का जो एक योगदान रहा कायस्थ समुदाय को जनता दल से जोड़ने के लिए, तो 89 में जनता दल से जुड़ गया। लेकिन जनता दल में बहुत दिनों तक नहीं रह सका, और रवि राय तो लोकसभा के अध्यक्ष भी बने हुए थे। और बहुत जल्दी ये जो कि राम मंदिर का आंदोलन बना, तो उस राम मंदिर आंदोलन में कायस्थ समुदाय जुड़ गया भाजपा के साथ। और रामशरण श्रीवास्तव जो थे वो अयोध्या के जिलाधिकारी थे। 30 अक्टूबर 1990 को जो घटना हुई, 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर को जो गोलियां चली, गोलीकांड हुआ, उसमें रामशरण श्रीवास्तव थे, जिलाधिकारी थे। रामशरण श्रीवास्तव से मुलायम सिंह नाराज हुए और फिर उनकी प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई उनको, और फिर भारतीय जनता पार्टी से आश्वासन मिलता रहा कि आपको सांसदी का चुनाव लड़ाया जाए, लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनको सभासदता का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। और जो अयोध्या में उस समय एसपी थे डीबी राय, और डीबी राय जी को सुल्तानपुर से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया। तो कायस्थ समाज में इस बात को लेकर के आक्रोश हुआ। बाद में पता चला कायस्थ समाज को कि उत्तर प्रदेश से आज तक भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट किसी भी कायस्थ प्रत्याशी को हारने तक भी नहीं दिया है। तो इन सब बातों से कायस्थ समुदाय के बीच में काफी आक्रोश है, और वो आक्रोश भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगा। क्योंकि कायस्थ समाज में जो एक चल रही है सियासत, चल रही है एक जो गतिविधियां चल रही हैं, और बूथ स्तर पे कायस्थ समाज का कार्यक्रम चल रहा है, चौधरी किरण सिन्हा ब्रिगेड जिस प्रकार से काम कर रही है, जनता दल आई की टीम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, और भी विभिन्न संगठन जो हैं कायस्थ समाज के वो काम कर रहे हैं, चित्रांश महासभा हो, कायस्थ महासभा हो या अन्य, तो वह भी बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं, बूथ स्तर पे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और राजनीति में अपनी ताकत को दिखाने के लिए प्रयासरत है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी अभी एक 23 जुलाई को लखनऊ में एक बैठक हुई, उस बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, खादी ग्रामोद्योग मंत्री रहे सिद्धार्थनाथ सिंह, इस समय इलाहाबाद पश्चिम से विधायक है, उन्होंने भी इस बात को कहा कि अपने वोट की चोट का एहसास कराना होगा। तो जब सिद्धार्थनाथ सिंह जैसा व्यक्ति इस बात को कह रहा है, और कायस्थ समुदाय के बड़ी जनसभा के बीच में, बड़ी सभा के बीच में उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान है उसका जो हाल है, बड़ा हाल है, प्रेक्षागृह है, उस प्रेक्षागृह में खचाखच भरे हुए कायस्थ समुदाय के बीच उन्होंने कहा कि अपनी वोट की चोट का एहसास कायस्थ समाज को कराना होगा। तो इस से ऐसा लगता है कि कायस्थ समाज की तैयारी अब की बार चल रही है, यानी फूल खिले हैं बड़ी तैयारी से। सोलों से कह दो, चिंगारी से कह दो, फूल खिले हैं अब की बड़ी तैयारी से। तो फूल खिले हैं। तो मोहनलालगंज की जो बात रही, 89 में सरजू प्रसाद सरवोस को कायस्थ समुदाय ने जिताया, 89 में। 91 में छोटे लाल को जिताया भयगांव के। तो छोटे लाल को चुनाव लड़ाया, 91 में जिता दिया, भारतीय जनता पार्टी की लहर हो गई, और 91 से ही भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया। 89 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी लखनऊ लोकसभा से चुनाव लड़ने की, तो मानधाता सिंह को जनता दल ने चुनाव लड़ाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने हाथ खड़े कर दिए, मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं लखनऊ से हार चुका हूं। लेकिन धर्म प्रकाश श्रीवास्तव जो 89 में चुनाव लड़े थे पूर्वा विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, आईटीसी ओटीसी ट्रेंड स्वयं सेवक थे, प्रचारक रहे थे। धर्म प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और 91 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उनके जीवन का आखिरी चुनाव रहा 89 का चुनाव, और उन्होंने घर घर गए और लखनऊ के एक डेरा डाल दिया, और 91 में अटल बिहारी वाजपेयी को जिताया, सबसे जिताने लगे। और 96 में फिर क्या हुआ, 96 में पूर्णिमा वर्मा को जिताया कायस्थ समुदाय ने मोहनलालगंज में। तो मोहनलालगंज में कायस्थ समुदाय आरक्षित क्षेत्र है मोहनलालगंज का, उसमें स्थिति चलती रही। बाद में कुछ कायस्थ नेताओं से भाजपा की खटपट हो गई इसी बात को लेकर के, जब ये अयोध्या के जिलाधिकारी रहे रामशरण श्रीवास्तव को जब टिकट नहीं दिया गया 96 में, तो 96 में न देने के कारण थोड़ा खटपट हुआ। लेकिन जब 98 के लोकसभा चुनाव में भी नहीं दिया गया टिकट, 99 में भी नहीं दिया गया, तो मोहनलालगंज के कायस्थ समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर दी, और बगावत करके तत्कालीन समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी रीना चौधरी का समर्थन कायस्थ समाज ने किया। और रीना चौधरी इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करती रही, मानती रही, मंचों पर कहती रही कि हमारी जीत तो
मोहनलालगंज के कायस्थ समुदाय से हुई है। उस समय पूर्वा और हसनगंज भी मोहनलालगंज में आया करता था, लेकिन आज की बदली हुई परिस्थितियों में पूर्वा और हसनगंज उन्नाव जिले का मोहनलालगंज से कट चुका है। अब मोहनलालगंज में जो स्थिति है उसमें लगभग 3.5 लाख कायस्थ मतदाता हो चुका है, और उसी मतदाता ने बाद में फिर कौशल किशोर को जिताया, जयप्रकाश को जिताया, उषा रावत को जिताया, और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ था, आज भारतीय जनता पार्टी से निकल रहा है, और उसकी भी बैठक हो रही है बराबर। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में जो भी कायस्थ समुदाय के लोग रह रहे हैं वह जागरूक ही नहीं हो रहे, वह अपनी बूथ वाइज बैठकें कर रहे हैं, और मोहनलालगंज लोकसभा को अपने हिसाब से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसमें चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड की महती भूमिका दिखाई दे रही है, जनता दल इंद्र कुमार गुजराल की महती भूमिका दिखाई दे रही, और अब इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस जो बना है, उस इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस यानी इंदिरा गठबंधन के जितने सहयोगी दल हैं उनकी भी भूमिका दिखाई दे रही है, और उनकी भूमिका औरंगाबाद में एक बैठक होने जा रही है जिसमें केडीए अर्थात कायस्थ, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के जो विभिन्न संगठन हैं वह औरंगाबाद की बैठक में बैठेंगे, और मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र को कैसे हम जीते, कैसे इंदिरा गठबंधन उसको जीते, इस पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, आप सब देखते रहिए जनता खबर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।